नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रिकॉर्डर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की जिसमें रसिया और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील को लेकर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल तूफान मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया ने पाकिस्तान को अपना फाइटर जेट इंजन RD-39MA सप्लाई करने का फैसला लिया है। ये वही इंजन है जो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट में यूज किया जाने वाला है। और इस न्यूज के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल दिया है, कहते हुए कि मोदी की पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का एक बड़ा फेल्योर है। आज हम डिटेल में समझेंगे ये डील है क्या, इंजन कितना पावरफुल है, इंडिया ने प्रोटेस्ट क्यों किया और इसका रीजनल बैलेंस पर क्या इंपैक्ट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया अपना लेटेस्ट अपग्रेडेड फाइटर जेट इंजन RD-39MA पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। यह इंजन एक्चुअली पुराने RD-93 का ही एडवांस वर्जन है जो रसिया की कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के अंडर डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंजन की खासियत की। RD-93MA इंजन में 91 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है, जबकि पुराने वर्जन में 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट था। मतलब यह इंजन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इंडोरेंस और बेटर परफॉर्मेंस। इसके अंदर फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम है जो इंजन के परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाता है और फ्यूल इफिशियंसी बढ़ाता है। इसके अलावा यह इंजन हाई एल्टीट्यूड और हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी इफिशियंट है, जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके एयरबेस हिमालय के आसपास हाई टेरेन में भी हैं। अगर यह डील फाइनल होती है तो पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 जेट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच सकती है, जिससे इंडिया के लिए एयर पावर बैलेंस में एक चैलेंज क्रिएट होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि JF-17 थंडर है क्या और इसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है। JF-17 थंडर एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे ज्वाइंटली बनाया गया है चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान के पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के कोलैबोरेशन में। इसका पर्पस था पाकिस्तान के पुराने मिराज और F-7 फ्लीट को रिप्लेस करना। ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बनाया गया है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव और मेंटेनेंस करने में इजी। JF-17 के अभी तक 3 वेरिएंट बन चुके हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और लेटेस्ट ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 वर्जन में अपग्रेडेड रडार, एडवांस एवियोनिक और न्यू वेपन सिस्टम दिए गए हैं। अब इसमें रसिया का पावरफुल RD-93MA इंजन लगता है तो यह जेट और लीथल बन जाएगा। इसीलिए इंडिया ने इसका डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया ने रसिया को स्ट्रांगली वार्न किया था कि वो पाकिस्तान के फाइटर जेट इंजन की सप्लाई ना करे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये एडवांस इंजन मिलते हैं तो उसकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी और रीजनल मिलिट्री बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। फिर भी रिपोर्ट्स के हिसाब से रसिया ने पाकिस्तान के साथ यह डील साइन कर ली है। हालांकि अभी तक ना रसिया ने और ना ही पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियली कंफर्म किया है, लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि इंजन की सप्लाई हो चुकी है और कुछ कह रहे हैं कि अभी होने वाली है। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, कांग्रेस पार्टी ने इस इश्यू को पॉलिटिकल वेपन बना लिया और पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पीएम मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी फेल हो गई है। रसिया जैसे ट्रस्टेड अलाई ने भारत की अपील को इग्नोर करके पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन दे दिए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ये वही JF-17 जेट है जिनके थ्रू पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया पर PL-15 मिसाइल लॉन्च किए थे। उनका सवाल था, अगर रसिया हमारा इतना पुराना दोस्त है तो उसने इंडिया की अपील को इग्नोर क्यों किया? क्या मोदी का पर्सनल रेपो पुतिन के साथ सिर्फ फोटो ऑप्स तक लिमिटेड है? उन्होंने और कहा, मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान को आइसोलेट करने में फेल हुई है। अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के साथ फ्रेंडली मीटिंग कर रहा है और पुतिन पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं तो यह मोदी की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेल्योर है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि रसिया ने ऐसा क्यों किया? रसिया का मोटिव क्या हो सकता है? तो इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं। पहला है वेस्टर्न सैंक्शन का प्रेशर। यूक्रेन वार के बाद रसिया पर हैवी वेस्टर्न सैंक्शन लगाए गए हैं। इसी वजह से रसिया अपना डिफेंस मार्केट डाइवर्सिफाई करना चाहता है। दूसरा है न्यू बायर की तलाश। इंडिया अब अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है और रसियन इंपोर्ट धीरे धीरे कम कर रहा है, तो रसिया पाकिस्तान जैसे नॉन ट्रेडिशनल बायर की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा रीजन हो सकता है चाइना, पाकिस्तान और रसिया का नेक्सस। रसिया और चाइना दोनों एक दूसरे के क्लोज एलाई हैं। चाइना और पाकिस्तान के बीच भी डीप डिफेंस टाई है। यह नेचुरली एक ट्राइलेटरल कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है जहां रसिया इनडायरेक्टली पाकिस्तान के और करीब आ रहा है। चौथा रीजन है इंडस्ट्रियल सर्वाइवल। रशियन इंजन मैन्युफैक्चरर किलमोव का प्रोडक्शन और रेवेन्यू सस्टेन करने के लिए नए ऑर्डर चाहिए। पाकिस्तान का ऑर्डर उनके लिए सर्वाइवल का सवाल बन सकता है। तो फिर सवाल उठता है, इंडिया के लिए इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे? अगर ये डील सच होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 जेट अगर RD-93MA इंजन के साथ पावर्ड होंगे तो उनकी स्पीड, रेंज और पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगी, जो इंडिया के लिए सुखोई 30 MKI और MiG-29 के लेवल तक पहुंच सकती है और इससे एयर पावर बैलेंस बिगड़ेगा। साथ ही इंडिया को अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जैसे तेजस मार्क 2 और M का प्रोजेक्ट और तेज करना पड़ेगा। राफेल जैसे वेस्टर्न जेट्स की डील और भी ज्यादा एक्सेलरेट हो सकती है। इससे इंडिया पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर पड़ेगा। रसिया के साथ जो इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनरशिप नैरेटिव है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर रसिया पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर देता है तो इंडिया का इंफ्लुएंस मॉस्को पर क्लियरली लिमिटेड दिखाई देगा, जिससे कि यह डिप्लोमेटिक सेटबैक की तरफ जाएगा। साथ ही साथ यह डेवलपमेंट इंडिया को वेस्टर्न डिफेंस पार्टनर
जैसे फ्रांस और अमेरिका के और करीब ले जा सकता है और इससे भारत वेस्टर्न की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हो सकता है। अभी तक ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हैं। रसिया और पाकिस्तान ने अभी तक इस डील को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक रसिया ने पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने इस इशू को स्ट्रांगली उठाकर मोदी गवर्नमेंट को घेर लिया है। चाहे डील सच हो या रूमर, लेकिन एक बात तो क्लियर है, साउथ एशिया का डिफेंस इक्वेशन रैपिडली चेंज हो रहा है। रसिया का पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक वार्निंग है। अब देखना यह होगा कि इंडिया इस चैलेंज का जवाब कैसे देता है। हालांकि आपको क्या लगता है, रसिया का पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन देना एक नॉर्मल बिजनेस डील है या फिर यह इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक वार्निंग सिग्नल है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।